नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, जिस नेता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दाना डाल रहे थे, अब वही नेता गच्चा देता नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 300 के पार जुटाने में लगे हैं, 2/3 की बहुमत जुटाने में लगे हैं। उधर दूसरे तरफ राहुल गांधी के एक दाव ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने खेला कर दिया है। दरअसल दोस्तों, एक खबर आ रही है। खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनके चाणक्य कहे जाते हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों कि राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर किस तरीके से 2/3 बहुमत पार कराने के लिए पूरी जद्दोजहद जो है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यानी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है और कुछ भी करके सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि सक्सेस भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी दिल्ली अभी दूर है दोस्तों बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। इसीलिए जिस नेता को मोदी जी दाना डाल रहे थे, शायद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उस नेता ने भी गच्चा देना शुरू कर दिया है। और वो कैसे, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। तो दोस्तों, खबर की शुरुआत होती है 2/3 बहुमत से, यानी उस परिसीमन बिल से, जो परिसीमन बिल 12 सालों में जो आज तक कोई बिल नहीं गिरा सदन के अंदर, उस बिल को विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के गिरा दिया। और दोस्तों, वही साख प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जो साख है, जो पकड़ है, उस पर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की पकड़ अब क्या कमजोर होती दिखाई दे रही है? तो क्या अब सांसद नेता उनसे डरते नहीं हैं? और वही कारण रहा दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेता लगे पड़े हैं कि किसी भी तरीके से 2/3 की बहुमत पार कर लिया जाए। और वही खबर आई दोस्तों कि अचानक एकाएक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एम के स्टालिन से मिलने चले जाते हैं, या एम के स्टालिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए जाते, जो भी कहिए, मुलाकात तो होती है। और उस मुलाकात के मायने दोस्तों यही निकाले जाते हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो खेल कर रहे हैं जो खेल बहुत पहले करने के लिए लोग बताते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा खेल कर सकते हैं, बहुत पार्टियों को मिला सकते हैं, कई सांसदों को तोड़े जा सकते हैं। ये खबरें ऐसे ही लोग आपस में बात विचार करके जो है कहा करते थे। लेकिन जैसे ही एम के स्टालिन कांग्रेस से दूरी बनाई, साफ तौर पर कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का साथी नहीं हूं, कांग्रेस से दूरी, और उसी बीच मोदी जी से मुलाकात हुआ, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी अब एम के स्टालिन को दाना डाल रहे हैं। और इधर जो है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पर किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबरें चलनी शुरू हो गई। और आज दोस्तों मैं बता रहा हूं किस तरीके से गच्चा देने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एम के स्टालिन ने दूरी बना ली थी। जी हां, जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, उस वक्त सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 21 ही दल थे उसके अंदर। कुछ ऑनलाइन जुड़े थे, कुछ वहां पर मौजूद थे, यानी कुल मिलाकर के 21 दल थे। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि जिन दो पार्टियों ने इंडिया अलायंस से दूरी बना ली थी, अब वो पार्टियां भी इंडिया अलायंस के साथ आनी शुरू कर दी हैं। यानी कुल मिलाकर के जिस नेता को दाना डाल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, अब वो नेता भी कहीं ना कहीं गच्चा देकर के इंडिया अलायंस के साथ आने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, खबर यही रही कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद ऐलान किया गया था कि समूचा विपक्ष एक सामूहिक पत्र सीजीआई को लिखेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखेंगे। क्यों? एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, क्योंकि ज्ञानेश कुमार पर कई बड़े आरोप लग चुके हैं और उसी आरोप के खिलाफ समूचा विपक्ष एक साथ सीजीआई के सामने जो ये पत्र भेजता है। और उस पत्र में दोस्तों एम के स्टालिन का भी सिग्नेचर होता, वही एम के स्टालिन जो इंडिया अलायंस से दूरी बना रखे थे। सोचिए दोस्तों, तो कहां तो मोदी जी का वो प्लान चल रहा था कि करीब 20-22 सांसद हैं, और अगर ये एम के स्टालिन को मिला लिया जाता है
तो दिल्ली वाला जो दूर का फासला है, 2/3 का जो फासला है, जो सारी जद्दोजहद की जा रही है, वो फासला बहुत कम हो जाएगा। और वो फासला जब कम होगा तो परिसीमन बिल भी पास होगा, तमाम बड़े महत्वपूर्ण भी जो बिल आ जाएंगे वो भी पास करा लिए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर तो नजरें निगाहें थी ही, सब कुछ था दोस्तों। सारे अरमानों पर पानी फिर गया दोस्तों। पहले अरमानों पर पानी फिरा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो अध्यक्ष बनाई गई थी, जेपीसी की कमेटी बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष ने कहा कि यह संभव ही नहीं है, सन 2034 तक संभव ही नहीं है। और दूसरी तरफ 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा छूना था, कहीं ना कहीं अब एमके स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के साथ में आकर के जो सिग्नेचर किया है बीजेपी के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, सीजीआई को जो लेटर पर सिग्नेचर किया है, जो भेजा है नोटिस पत्र जो भेजा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इधर से कन्नी काटते हुए निकल गए एमके स्टालिन। यानी मोदी जी के दूसरे मंसूबे पर भी पानी फिर गया। सोचिए दोस्तों। और न सिर्फ यही दोस्तों, कई एक बड़े अहम फैसले लेने थे। और जब एमके स्टालिन ने इंडिया अलायंस के साथ आकर जब सिग्नेचर करना शुरू कर दिया है, तो सारे अरमानों पर, बीजेपी के सारे अरमानों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जरा इस खबर को देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर। अब तक रूठी थी डीएमके आप एसआईआर पर सीजीआई को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के आए साथ। दोस्तों ये वही खबर है, जिसने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कहां तो एमके स्टालिन को अपने पाले में समर्थन की बातचीत चल रही थी, लेकिन यहां तो पूरा दांव ही उल्टा पड़ गया। दूसरी जो खबर आई, मोदी सरकार की कोशिशों को झटका, तो अभी नहीं आएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दो बड़े झटके लग गए दोस्तों। ये दोस्तों राहुल गांधी की प्लान ही है, राहुल गांधी की रणनीति है। सिर्फ एक प्लान ने दोस्तों पूरे गुणा गणित को बिगाड़ कर रख दिया बीजेपी के। और यही हाल है दोस्तों कि आज इंडिया अलायंस एक साथ न सिर्फ आ चुका है, बल्कि इस पूरे लड़ाई को लेकर के फुल एक्शन मोड में आ चुका है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, किस तरीके से एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि मोदी जी के अरमानों पर, बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर चुका है? कहां तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एमके स्टालिन को मनाने में लगे थे, लेकिन इधर राहुल गांधी ने खेल कर दिया। सिर्फ एक प्लान ने पूरा का पूरा खेल चौपट कर दिया, क्योंकि खबर बीच में आई थी कि एमके स्टालिन को मनाने के लिए इंडिया अलायंस जो है पूरी मेहनत कर रहा है, बात विचार कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो बातें सच ही साबित हो गई। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।